सुप्रभात छात्रों, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सभी भी अच्छे होंगे। इस ठंड के समय में घर से ज़्यादा बाहर मत निकलिए, घर पर ही रहकर अध्ययन कीजिए और गर्मा गर्म पराठा खाइए घर में, और घर पर ही रह करके अध्ययन भी कीजिए। ठीक है, आइए सुनील मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हिंदी में आप लोग घोष और अघोष के बारे में चर्चा करेंगे। ये घोष और अघोष है क्या? इसमें अधिकांशतः विद्यार्थी फंस जाते हैं। किसी प्रकार के कंपटीशन के एग्जाम देने जाते हैं, उसमें घोष अघोष वाले प्रश्न अगर होते हैं तो विद्यार्थी उसमें कंफ्यूज हो जाता है, ये कौन घोष है कौन अघोष है। आइए उस कंफ्यूज को दूर करते हैं। उससे पहले हमारे वीडियो अगर अच्छे लगे तो आप जो है इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो हम डालेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। माने इस यहाँ लिखे हुए हैं हम वर्णमाला में व्यंजन वर्णों के कंपन के आधार पर व्यंजन को दो भागों में बांटा गया, एक घोष वर्ण और दूसरा अघोष वर्ण। आइए घोष और अघोष में क्या है। मात्र इसमें आपको याद करने का कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कोई परिभाषा आप याद नहीं कीजिए। देखिए कितना आसान से सुलभ हो जाएगा। मात्र याद क्या करना है, 3 4 5 1 2 3 4 5, और अघोष में पढ़ाएंगे 1 2 3 4 5। आइए यहाँ पर घोष वर्ण को हम लोग सघोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? सघोष भी कहते हैं। क्या बोल रहे हो? सघोष यानी घोष वर्ण के हम लोग सघोष कहते हैं। घोष वर्ण की परिभाषा देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में, अब देखिए उच्चारण माने हिज्जे में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, माने बोलने में आपको कंपन के जैसा महसूस होता है, उसे हम घोष वर्ण कहते हैं। यानी इसमें स्वर रज्जु में कंपन होता है, जो हम आवाज निकालते हैं उस आवाज में कंपन होता है, वह घोष होता है। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, माने कंपन का अर्थ यहाँ पर क्या हो गया? अब इन है कि माने कोई हिल रहा है सो नहीं, माने कि आपके आवाज में लग रहा है जैसे कुछ कंपन हो रहा है, घिनघिना रहा है, आवाज करके निकल रहा है। उस परिस्थिति में आप बुझिएगा कि वह घोष है, पहचान। अब जैसे देखिए पूरा कन्फ्यूज आपका यहाँ पर दूर हो जाएगा। वो कैसे कि यहाँ पर उदाहरण से समझ लीजिएगा। जैसे प्रत्येक वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ग। ये वर्ग क्या है? प्रत्येक वर्ग जो लिखे हैं तब समझिए वर्ग के बारे में। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सब वर्ग हुआ। अब जैसे तो उसका तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण। अब जैसे क वर्ग, तो क वर्ग क्या हो जाएगा? तृतीय क वर्ग में आता है क ख ग घ अंग। क्या आता है? 5 गो है, क ख ग घ और अंग, 5 गो हुआ। तो उसमें तृतीय चतुर्थ पंचम लेना है, यानी आपको लेना है इसमें से ग घ और अंग। फिर च वर्ग में हो गया ज झ और य। फिर ट वर्ग में तृतीय चतुर्थ पंचम ड ढ और अ। फिर त वर्ग में यहाँ पर त वर्ग में द ध और न। फिर यहाँ पर देखिए प वर्ग में क्या हो गया? ब भ और म। तृतीय चतुर्थ पंचम माने 3 4 5, यानी ग जो ग बोलते तो लगता है कंपन अंदर हो रहा है। घ अंग, ज झ य,
ड ढ और ऐसे करके यहाँ पर क वर्ग से प वर्ग सभी में तृतीय चतुर्थम पंचम वर्ण के ले लेंगे। और अंतस्थ वर्ण जो है ना एवं ह, तो अंतस्थ में कौन कौन आता है आपको मालूम है? वह य है, र, ल और व, और एगो अलग से ह भी है। ह ये सब क्या हो गया? अब वो घोष वर्ण है। कोई पूछे अगर घोष वर्ण कौन कौन है तो उसे याद रखना है 3 4 5। क्या याद रखना है? 3 4 5। 3 4 5 क्या? 3 4 5 यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, यानी ग घ अंग, ज झ य, ड ढ ण, द ध न, ब भ म और य र ल व ह। क्या हो गया? अंतस्थ वर्ण। अब आइए घोष वर्ण, अब अघोष वर्ण के बारे में देखते हैं। अघोष वर्ण, यही अघोष वर्ण है। इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है 1 2। इसका क्या है? 1 2। अब उसका तो यहाँ पर देखिए 3 4 5, इसका 1 2। अब यहाँ पर देखिए अघोष, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उसे अघोष कहते हैं। यानी उसमें बताए हैं घोष में कि कंपन होता है और इसमें कंपन नहीं होता है, यही मात्र अंतर है कि घोष, घोष तो कंपन, अघोष तो कंपन नहीं। तो घोष में हो गया 3 4 5, तो इसमें हो गया 1 2। अब आइए एक कैसे है यहाँ पर देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में, वर्ण तो आप समझ रहे हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में, उच्चारण माने हिज्जे में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उसे हम अघोष वर्ण कहते हैं। कौन वर्ण? माने व्यंजन वर्ण ही, स्वर रज्जु में कंपन नहीं होता। उदाहरण, प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय। प्रथम जानते हैं ना कौन सी? पहले का, यानी पहला वाला, और द्वितीय माने दूसरा, दूसरे का, यानी पहला और दूसरा इसका है, और उसका तीसरा चौथा पांचवा। समझ गए? तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय, तो प्रत्येक वर्ग अभी जस्ट कुछ उसमें बताए हैं घोष में, जैसे कि क वर्ग हो गया, तो इसका हो गया पहला और दूसरा लेना है, तो क और ख। इसी तरह च वर्ग में, च वर्ग में क्या हो जाएगा यहाँ पर? च और छ। ट वर्ग में ट और ठ। फिर यहाँ पर है त वर्ग में त और थ। प वर्ग में प और फ। देख रहे हैं सब में क ख। इसमें जो है ना आपको कंपन है, कंपन है, बोल कर देख लीजिए क ख च छ ट ठ। कोई ज्यादा आपको इसमें कंपन निकल हो ही नहीं रहा है बोलने में। और दूसरा है तलावश, मूर्धन्य और दंश, ये 3 गो है। अभी ये तीनों क्या हो गया? ये भी जो है ना आपको अघोष वर्ण में आता है। यानी प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण और तलावश, मूर्धन्य और दंश, 3 गो यह आपको, ये तीन गो आपको यह हो गया। और उसमें आपको हो गया मैंने क वर्ग में 2 गो, च वर्ग में 2 गो हो गया छ छ, ट वर्ग में ट थ, इसमें त थ, प वर्ग में प फ। ये आपको क्या हो गया? अघोष हो गया। अब तो हम उम्मीद है कि आप अच्छे ढंग से इसे समझ गए होंगे। घोष और अघोष में मात्र आपको घोष और अघोष में एक ही चीज को आपको याद करना पड़ रहा है, क्या? कि 3 4 5 और 1 2, 3 4 5 और 1 2। ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।